तो आइए अब हम लोग सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसमें आपका कहा गया है कि हल करें। अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट का फॉर्म आपको दिख रहा है। बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि यह डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है 0 के बराबर, तो लेकिन ऐसा नहीं समझिएगा। यहाँ पर अगर हल करें या सॉल्व फॉर x आपको क्वेश्चन में दिया रहे तो इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना होता है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज सबसे पहले हम करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है आपका यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या, कि अगर हम इस तीनों को ऐड कर दे, देखिए इसको, इसको और इसको, या नहीं तो हम इस तरह से भी ऐड कर दें, ये और ये तीनों को ऐड कर दे, तो तीनों आपका सेम चीज़ ही आता है ऐड करने के बाद। तो हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाइंग हम कर दें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर रहे हैं हम लोग। तो इसको ऐड कीजिए, a प्लस a तो 3a हो जाता है, प्लस a माइनस a तो माइनस x बच जाएगा आपका, माइनस x प्लस x माइनस x और माइनस x, तो माइनस x बच जाएगा। इसमें भी देखिए कि आपका 3a हो जाएगा और यहाँ पर एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट गया और एक माइनस बच गया आपका। उसी तरह से 3a माइनस x आपका यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ पर हमारा a माइनस x तो लिखाएगा ही, a प्लस x भी लिखा जाएगा और a माइनस x दूसरा रो भी हम लिख दिए, तीसरा रो भी हमने लिख दिया भैया। यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको बराबर 0 करने के लिए नहीं भूलेंगे आप लोग। अब हम देख रहे हैं क्या कि 3a माइनस x जो है पहले रो से हमारा कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, a माइनस एक्स हुआ गया, यह a प्लस एक्स हो गया, यहाँ पर a माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर a माइनस एक्स, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इक्वल टू आपका 0 के बराबर। अब यहाँ पर 3a माइनस एक्स तो हम लिखेंगे ही। अब हम चाह रहे हैं कि कोई दो, यहाँ पर कोई दो टर्म जो है R1 का अगर 0 हो जाए तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या देखते हैं कि ये तो आपका कॉलम है, इस कॉलम में ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, तो दूसरे कॉलम में पहले को माइनस कर देते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है। इस तीसरे कॉलम में अगर पहले कॉलम को माइनस कर देते हैं तो हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं C2 टेंस टू C2 माइनस C1, उसके बाद यह C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो ये चीज़ जो है आपका, अब देखिए यहाँ C2 और C3 चेंज हो रहा है आपका, C1 में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो 1a माइनस एक्स और a माइनस एक्स C1 को तो हम लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ 1 माइनस 1 होता है 0, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स में माइनस अगर करते हैं a माइनस एक्स तो a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा, a कट जाएगा, आपका सिर्फ 2x बच जाता है। तो यहाँ आपको 2x मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ ये दोनों अगर सेम है आपका, माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 1 में 1 माइनस होता है तो 0 हो जाता है। a माइनस एक्स में a माइनस एक्स का डिफरेंस जो है 0 हो जाएगा। उसके बाद यह जो है a प्लस एक्स माइनस माइनस a प्लस एक्स में हो जाएगा, तो ये हमको 2x मिल जाएगा इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब देखिए कि अगर हम पहले रो के एलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो 3a माइनस एक्स मिलता है और पहला रो में 1 है और 1 का कोफैक्टर जो है 2x, 0 और 0 ये 2x हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 0 लिखेंगे और 0 का कोफैक्टर कुछ भी हो,
मल्टीप्लाई अगर जीरो से हुआ है तो यह जीरो ही हो जाएगा। अब फिर जीरो हम तीसरा एलिमेंट लेते हैं और इसका जो भी कोफैक्टर आवे, लेकिन यह जो वैल्यू है आपका जीरो ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखा जाए कि यह आपका 3a माइनस एक्स हो गया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x का स्क्वायर इक्वल टू आपका जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो और 3a माइनस एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब इससे जो है x का वैल्यू हमको एक जीरो मिल जाता है और इससे x का वैल्यू एक 3a मिल जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद आपका दूसरा प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर हमने लिया है दूसरा प्रॉब्लम। तो दूसरा प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं क्या कि ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस तरह से दिया गया है और इसको हम लोग प्रूफ ये चीज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर विचार करते हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि यह जो होता है फॉर्मूला होता है जिसके लिए हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं। यानी कि आप अगर ये चीज़ प्रूफ करके यहाँ दिखा दिए तो इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है हमारा इससे कॉमन आ जाए, तो आ ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए, ये आपका कॉलम C1, ये C2 और ये C3, तो ऐसा करते हैं कि C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 हम कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, तो सबसे ऊपर तो आपका A प्लस बी प्लस सी तो आ ही जाएगा। अब फिर यहाँ पर बी माइनस सी और सी प्लस ए, और तीसरा कॉलम में सी माइनस ए और ए प्लस बी हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखना है तो इस तीनों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड जब करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ऐड करते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए करेंगे तो सी कट गया, ए कट गया, आपका बी कट गया, तो ये आपका जीरो आ जाएगा। उसके बाद इस तीनों को ऐड करके देखिए, इसको, तो ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर 2 बार आपका a है, 2 बार आपका b है, 2 बार आपका c है, तो 2 हम कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पर जीरो है, अगर जीरो को हम a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब a प्लस बी प्लस सी जो है हम लोग पहले कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर b बचा, यहाँ पर c बचा, यहाँ पर आपका 0 बचा है, यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ पर c माइनस a है, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर c प्लस a बचा हुआ है, और यहाँ पर a प्लस b बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमारा टारगेट था a प्लस बी प्लस सी मिलना, तो a प्लस बी प्लस सी तो हमको मिल ही गया। अब चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि अब जो कुछ मिलेगा आपको यही चीज़ मिलने वाला है। अब इसमें कोई चीज़ का कॉमन आना मुश्किल है, चूँकि यहाँ RHS देखकर हमको पता चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलिए पहले ही कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी तो लिखेंगे ही, उसके बाद देखिए 1 लिखेंगे और 1 का कोफैक्टर, यह आपका b माइनस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए और a प्लस बी हो जाएगा। अब फिर 0 लिखेंगे हम, तो 0 का कोफैक्टर कुछ भी रहेगा आपका तो 0 ही आने वाला है, तो इसका कोफैक्टर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। अब फिर प्लस 2 लिखे हम लोग, और 2 का कोफैक्टर जो है यही हो गया। ये 2 का रो और कॉलम को आप ढक दीजिए, तो यहाँ पर b मिला, यहाँ पर c मिला, यहाँ पर b माइनस सी और यहाँ पर c माइनस ए मिला। अब इसको जो है आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी तो यहाँ हम लिखेंगे ही। उसके बाद देखिए, तो b माइनस सी इंटू ए प्लस बी, b माइनस सी इंटू ए प्लस बी लिख दिया हमने। फिर माइनस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए हमने लिख दिया। अब फिर यहाँ पर प्लस 2 है आपका,
2 इंटू आपका b इंटू सी, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं, तो बी सी हो गया, b इंटू ए तो माइनस बी ए हो गया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू बी तो सी बी हो जाएगा। अब चूंकि बीच में माइनस आता है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस सी स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब इसको और हम लोग तोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया ये आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए बी हो जाएगा आपका, फिर माइनस प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए सी माइनस ए, सी प्लस ए है आपका, तो इसको हम लोग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए 2bc हो गया, अब फिर यहाँ 2ba हो गया, अब फिर उसके बाद 2cb हो गया, अब फिर उसके बाद 2c का स्क्वायर हो गया। ये सब चीज़ आ गया आपका। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी तो हम लोग लिखेंगे ही। अब यहाँ पर देखिए आपका a स्क्वायर है, a स्क्वायर और कहीं नहीं है, तो a स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर एक ही गो है यहाँ पर, और c स्क्वायर देखिए यहाँ पर दो जगह है, दो गो प्लस में है, एगो माइनस में है, तो प्लस c स्क्वायर बच गया। अब फिर उसके बाद माइनस ए बी, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस ए बी माइनस 2ab है। इसी को हम लोग देखिए a पहले b बाद में भी समझ सकते हैं, और प्लस ए बी है यहाँ पर, तो देख रहे हैं, तो ये हमको माइनस ए बी मिल जाएगा। ये दोनों का काम हो गया। अब फिर उसके बाद बी सी, देखिए 2bc जो है आपका किस में है, प्लस में है, और bc यहाँ माइनस में है, और यहाँ भी bc देखिए माइनस में है 2bc, तो ये तो हालांकि आपका कट जाएगा प्लस माइनस, है ना, cb लिखा हुआ है या bc, बात तो बराबर ही है। यहाँ सिर्फ आपको माइनस bc बच जाएगा। अब फिर ac यहाँ माइनस में है और कहीं नहीं है AC, तो माइनस AC हमने लिख दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है हमको यहाँ पर मिल जाता है, ये पूरा टर्म मिल जाता है। और इसी को अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc लिख सकते हैं। यहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ गए होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसका आपको मान निकालना है। यह देखने में खाली मजबूत लग रहा है आपका यह डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम, लेकिन है बड़ी आसान सा। आप जैसे ही R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, है ना, तो देखिए ये तीनों को हमको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसमें एक प्लस में a है तो माइनस में a है, माइनस में b है तो यहाँ प्लस में b है, यहाँ माइनस में c है तो यहाँ प्लस में c है। तो ये सब आपस में कट के रो 1 का पहला एलिमेंट हमको 0 मिल जाएगा। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, देख रहे हैं, यहाँ b प्लस में है तो b माइनस में है। ये तीनों को ऐड करते हैं तो आपका यह भी 0 आता है, और इस तीनों को आप ऐड करते हैं तो यह भी आपका 0 ही आता है। b माइनस c हो गया, c माइनस a हो गया, a माइनस b हो गया, c माइनस a हो गया, a माइनस b हो गया, b माइनस c हो गया। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो का सारा एलिमेंट या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट आपका 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है भैया, 0 होता है। तो इसका मान जो है आपका क्या निकल गया, 0 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो 4 में हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये 1 1 1 दिया गया है, a b और c दिया गया है, आपका a क्यूब b क्यूब और c क्यूब दिया गया है, और इसको प्रूव करना है आपको a माइनस बी और b माइनस सी, c माइनस a और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कीजिए तो यहाँ राइट साइड में देखिए a माइनस बी हमको निकालना है और b माइनस सी निकालना है और c माइनस a निकालना है हमको। तो a माइनस बी करना है, तो अगर हम R1 के लिए यह जो आपका रो 1 है, रो 1 में हम R2 को माइनस कर दें, यहाँ R1 में R1 माइनस R2 कर दें, तो क्या होता है, तो R1 हमारा चेंज होगा,
1 माइनस 1 होने से 0 हो जाता है। यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा आपका, a में b माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर a क्यूब में b क्यूब माइनस हो जाएगा आपका। उसके बाद b माइनस सी भी हमको निकालना है। तो b माइनस सी के लिए हम यहाँ पर r2 को r2 माइनस r3 अगर कर दें तो चलिए R2 अब चेंज करते हैं। 1 में 1 माइनस हो गया तो आपका 0 हो गया। फिर B में C माइनस हो गया आपका। अब फिर B क्यूब में आपका C क्यूब माइनस हो गया। और उसके बाद R3 जो है उस जस का तस आपका रह गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि A क्यूब माइनस B क्यूब के लिए फॉर्मूला है ना, जो कि हम a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो हर एक ए क्यू बी क्यू के लिए हम लोग वही करेंगे। यहाँ पर 0 है, 0 है, 1 है, यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ पर c है, और इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी लिख सकते हैं, b का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम लोग c क्यूब लिख देंगे, कोई फर्क, बस ये हमारा आ गया वैल्यू। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम a माइनस बी कॉमन लेते हैं और b माइनस सी भी हम कॉमन लेते हैं दूसरे रो से, अब पहले रो से। अब यहाँ 0 के साथ अगर हमारा b a माइनस बी हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 0 के साथ a माइनस बी समझ लीजिए, तो a माइनस बी यहाँ भी मिला, a माइनस बी यहाँ भी मिला, a माइनस बी यहाँ भी मिला, तो a माइनस बी कॉमन आ गया। b माइनस सी उसी तरह से दूसरे रो से भी कॉमन आ गया। तो बच गया क्या आपका, तो 0 बचा, 1 बचा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बचा। यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर बच गया। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर सी बचा, यहाँ पर आपका सी क्यूब बच गया। अब देखिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉलम के एलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहला टर्म इसका कोफैक्टर तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। दूसरा टर्म और इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो सिर्फ हमारा तीसरा टर्म और इसका कोफैक्टर बच जाता है। तो यहाँ पर a माइनस बी हमने लिखा, b माइनस सी लिखा, 1 इंटू, अब इसका कोफैक्टर देख लीजिए, 1 1, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, ये चीज़ आता है आपको। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी तो लिखेंगे ही, b माइनस सी भी लिख देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर हो गया, माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि प्रूफ में हमको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, a माइनस बी और ये b माइनस सी, और यहाँ पर देखिए कि ये b स्क्वायर आपका कट जाता है। अब यहाँ पर बी सी और यहाँ ए बी आपका, इस दोनों में अगर b हम कॉमन ले लेते हैं तो c माइनस ए बचता है। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जिसको हम लोग c प्लस ए लिख सकते हैं और c माइनस ए लिख सकते हैं। अब देखिए c माइनस ए यहाँ भी है, c माइनस ए यहाँ भी है, तो इसलिए हम लोग a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए हम कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से b बच गया, यहाँ पर c बच गया, यहाँ पर a बच गया। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव भी करना था, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव भी करना था। देख रहे हैं, यही चीज़ हमको प्रूव भी करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 में हमको देखिए ये डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड पर पावर क्यूब, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार, x प्लस वाई प्लस जेड आपको 3 बार। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि भैया इधर अगर जो रो को हम ऐड करते हैं तो क्या हमको x प्लस वाई प्लस जेड जो है किसी एक रो में कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड कीजिए, इसको प्लस इसको कीजिए, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है माइनस वाई है तो प्लस 2y है, तो एक y बच गया। अब माइनस 2z प्लस 2z है और माइनस z है तो एक z हमको बच गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमको मिल जाता है। अगर हम अप्लाई करते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को, है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप ऐड कीजिए, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस प्लस 2y प्लस 2z, है ना, तीनों को ऐड कर दिए तो ये x हो गया 2y माइनस वाई तो प्लस y हो गया, 2z माइनस जेड तो प्लस z हो गया। तो ई एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको मिल जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, और यहाँ भी इस तीनों को आप ऐड करके देख लीजिए। तो इससे यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमको लग रही है, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा x हो जाएगा एक जगह, है ना, एक जगह आपका x हो जाएगा, ये x हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाता है। अब इसके बाद जो है, क्षमा करेंगे, यहाँ पर आपका जो है 2y होना चाहिए और यहाँ पर आपका 2x होना चाहिए। क्यों भैया, देख लीजिए, यह है जो आपका रो 1 देख रहे हैं, रो 1 में 2x 2 बार मिल रहा है, यहाँ रो 2 में 2y 2 बार मिल रहा है, रो 3 में जो है आपका 2z 2 बार मिल रहा है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सिमेट्रिक होना चाहिए इसको, तभी हमारा प्रॉब्लम बनेगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते भी हैं इसको, तो भी हमको यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड ही मिलता है। ये 2y हो गया आपका, y प्लस जेड माइनस एक्स हो गया, y माइनस जेड माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर 2y हो गया, फिर ये 2z, फिर ये 2z, यहाँ पर z माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड जो है हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए, तो ये बच गया आपका 1, ये 1 और ये आपका 1, और यहाँ पर 2y, यहाँ पर y माइनस जेड माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर 2y, और यहाँ पर आपका 2z, ये भी आपका 2z, z माइनस एक्स माइनस वाई हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी दो रो के दो टर्म को हम जीरो पूरा करते हैं। तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा कॉलम C3 है, ये C2 है और ये हमारा C1 है। तो C3 में हम लोग क्या करते हैं, C1 को माइनस कर देते हैं, और यह C2 में, यह C2 जो है आपका, C2 में हम C1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड तो आपको है ही, है ना, और इसके बाद जो है आपका ये 1 और 2y और 2z तो सेम रहेगा, क्योंकि C1 और C1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, C3 के साथ है और C2 के साथ है। तो C2 में C2 माइनस C1 लिखना है, 1 माइनस 1 लिखना है, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हमको y माइनस जेड माइनस एक्स में माइनस 2y करना है। तो यहाँ पर देखिए y प्लस में है तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आपको मिल जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब फिर 2z में 2z को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 1 में 1 माइनस करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, और 2y में ये 2y माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है। अब फिर ये z माइनस एक्स माइनस वाई में माइनस करते हैं हम लोग 2z, तो ये आपका माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड मिलता है आपको, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड मिलता है आपको, तो लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, माइनस अगर कॉमन आ जाए, यहाँ पर देखा जाए कि ये जो आपका कॉलम 2 है और कॉलम 3 है,
इससे हमको x प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले सकते हैं। चूँकि यहाँ अगर माइनस है, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है। और जीरो के साथ तो हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड समझ ही सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड तो हम सबके साथ समझ ही सकते हैं, क्योंकि जीरो रहने पर कुछ भी कॉमन ले सकते हैं आप बाहर, अगर जो किसी एक एलिमेंट में वो चीज़ कॉमन रहे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड आप लिए और ये कॉलम 2 से आपका x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया और कॉलम 3 से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया क्या क्या, देखिए ये भिखमंगा हो गया। अब कैसे भिखमंगा हो गया, इतना बड़ा था ये आपका भिखमंगा कैसे हो गया, 2y और ये आपका 2z बचा यहाँ पर 0 -1 0 बच गया, यहाँ पर 0 0 और ये -1 बच गया। अब देखिए 1 के पहले रो के एलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब आ ही गया है और 1 लेंगे और 1 का कोफैक्टर्स -1 -1 तो ये 1 हो गया आपका, और 0 × 0 तो -0 हो गया, 1 × 1 आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब मिल जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रूव्ड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना था, ये करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है ये 6 नंबर, जिसमें आपको प्रूव करना है, निकालना है 1 प्लस a और ये 1 आपका, ये 1 आपका और उसके बाद 1 प्लस b दिया गया है, फिर 1 दिया गया है, 1 1 और 1 प्लस c दिया गया है। इसको आपको देखिए प्रूव क्या करना है, a b c इंटू 1 प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c, ये चीज़ प्रूव करना है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसके पहले ए बी सी और ए बी सी से हम मल्टीप्लाई कर दें और भाग दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भैया, इसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन अब क्या किए कि ऊपर वाले ए बी सी को हम रहने दिए, उसके बाद ये नीचे से a को उठाएं, उठाने के बाद पहले रो के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इस b को उठाएं, दूसरे रो के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि यहाँ पर 1 बाय a होगा। तो ये 1 प्लस a और नीचे में है a से भाग लग जाएगा, यहाँ भी 1 बाय a हो जाएगा, यहाँ भी 1 बाय a हो जाएगा। अब यहाँ इस b को लेके इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पर 1 बाय b हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस b बाय b हो जाएगा और यहाँ भी 1 बाय b हो जाएगा। अब इस c को यानी 1 बाय c को हम इसके अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें रो थर्ड रो से, तो 1 बाय c हो गया, ये 1 बाय c हो गया, ये आपका 1 प्लस c बाय c हो जाता है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a b c तो रहेगा ही, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय a प्लस 1 और 1 बाय a और 1 बाय a, और इसके बाद 1 बाय b हो गया, ये आपका 1 बाय b प्लस 1 हो गया और यहाँ पर 1 बाय b हो गया। यहाँ पर आपका 1 बाय c है, ये 1 बाय c है और ये 1 बाय c प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया, हम रो वाइज मल्टीप्लाई किए। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर देते हैं। R1 को क्या कर दिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, A B C तो रहेगा ही, ये आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये 1 प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c हो जाएगा। अब फिर ये प्लस ये करेंगे तो यह भी 1 प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c हो जाएगा। अब इस तीनों को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 1 बाय b बच गया, यहाँ पर 1 बाय b प्लस 1 बच गया, यहाँ पर 1 बाय b बच गया आपका,
और उसके बाद यहाँ पर 1/c बचता है, यहाँ पर 1/c बचता है, 1/c + 1 बचता है। अब देखिए a b c तो है ही, और इसके साथ जो है 1 + 1/a + 1/b + 1/c जो है हमारा कॉमन आ गया, तो बच गया 1, ये 1 और ये 1 बच गया, 1/b हो गया, 1/b + 1 हो गया, 1/b हो गया आपका, 1/c हो गया, 1/c हो गया आपका, और यहाँ पर 1/c + 1 हो गया। अब इसमें आप जैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग क्या करेंगे हम लोग, R2 ये कॉलम है ना, C2 माफ करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, C2 - C1 कर देना है, और C3 में C3 - C1 कर देना है आपको। तो यहाँ पर देखते हैं करके हम लोग, तो यहाँ पर करके देखेंगे। ये तो सबसे पहले आपका क्या रह जाएगा, a b c तो रह गया, और इसके साथ 1 + 1/a + 1/b + 1/c आपका आ जाता है। और यहाँ पर देखा जाए अब, तो यहाँ पर कॉलम के लिए की है 1, 1/b और 1/c तो रहेगा ही यहाँ पर। इसमें 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 1/b को माइनस करते हैं तो 1 बचता है, इसमें हम 1/c को माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है। यहाँ से 1 में 1 को माइनस करेंगे इस 1 को तो 0 हो जाएगा, 1/b में 1/b माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें हम 1/c को माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको पहले रो के एलोंग आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 और 1 का कोफैक्टर आपका आ जाएगा, जो कि आपका 1 ही होता है। तो देख लीजिए 1 × 1 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली हमको ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c मिल जाएगा। यही चीज़ हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसको हम लोग देखिए अगले टारगेट तक कैसे ले जाते हैं। यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ABC हो गया आपका। अब फिर ABC को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ABC/a हो जाएगा। अब फिर ABC/b हो जाएगा। अब फिर ABC/c हो जाएगा। C यहाँ कट जाता है, B यहाँ कट जाता है, A यहाँ कट जाता है। तो क्या मिलता है, ABC + BC + AC + AB आपको मिल जाता है। तो यही चीज़ हमको यहाँ प्रूव करना था। देख लीजिए, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना था। हालांकि ABC जो है इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, AB पहले लिख दिए, अब +BC लिख दिए, अब +AC लिख दिए, अब +ABC हम लोग लास्ट में लिख दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।